मापी गई माप, ये कितना है? तो तार का व्यास मापा गया है और ये है 0.225 सेंटीमीटर। अब इस माप में, तार के माप में यह संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे संभावित प्रतिशत त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर, फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला वही है, अल्पतमांक बटा मापी गई माप और गुणा 100। तो देखिए इसमें अल्पतमांक कितना है इसका अल्पतमांक है 0.001 और अपान मापी गई माप है 0.225 और गुणा 100। फिर यहाँ देखिए ऊपर और नीचे दशमलव कितने अंकों के बाद हैं? तो यहाँ देखेंगे 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव ऊपर भी है और 3 अंक के बाद दशमलव नीचे भी है, 1 2 3। यानी कि एक बार अगर मैं 1000 से गुणा ऊपर और नीचे करूँगा समाप्त हो जाएगा। तो ये मैं गुणा करके दिखाऊंगा नहीं, सीधे समाप्त कर दूंगा। तो ऊपर बचेगा 1 और 1 में 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर हो गया 100 और नीचे हो जाएगा 225। अब इसे काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 नवा 225। ये आपका हो गया 4/9। अब आप 4 में 9 का भाग कर लें, 4 में अगर 9 का भाग करें तो पहले 0 पॉइंट यहाँ उतारें, ये हुआ 40, 9 चौको 36, फिर 4 हुआ 0, 9 चौको 36, फिर 4 ऐसे आता रहेगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 0.44%। तो इस तार के व्यास में जो त्रुटि होने वाली है वो होगी 0.44%। आपका आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, तो क्षेत्रफल मापने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? तो इन 4 प्रश्नों से ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है थोड़ा इसमें आप सीखेंगे। देखिए इसमें लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त का मतलब है ये वृत्त हो गया, वृत्त का एक केंद्र होता है और ये केंद्र से आधी जो दूरी होती है ना परिधि तक की, यही कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या को हम अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं, इसलिए हम इसको आर से दिखाएंगे, त्रिज्या को आर से दिखाएंगे। तो यहाँ आर क्या है? आर है त्रिज्या, ध्यान समझिएगा, आर हो गया त्रिज्या। लेकिन अब हम यहाँ डेल्टा आर लिखेंगे, तो डेल्टा आर का मतलब ये हुआ कि त्रिज्या में जो त्रुटि होती है उसको डेल आर से दिखाएंगे। तो ये हो गया त्रिज्या में, डेल्टा आर का मतलब हो गया त्रिज्या में त्रुटि, इसको हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, क्वेश्चन में लिख रहा है निरपेक्ष। तो त्रिज्या में त्रुटि, डेल्टा आर का मतलब समझेंगे त्रिज्या में हुई त्रुटि। और यही अगर डेल्टा आर बटा आर कर देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे त्रिज्या में जो त्रुटि हो रही है वो भिन्न के रूप में हो गई। तो कहेंगे त्रिज्या में भिन्नात्मक त्रुटि। कैसा त्रुटि हो गया? तो भिन्नात्मक त्रुटि हो गया, त्रिज्या में भिन्नात्मक त्रुटि। एक बार फिर देखेंगे, त्रिज्या है आर, डेल्टा आर लिखेंगे तो त्रिज्या में ये त्रुटि हो गई, और डेल्टा आर बटा आर लिख देंगे तो ये हो गया त्रिज्या में भिन्नात्मक त्रुटि। और अगर हम डेल्टा आर बटा आर अगर हमने गुणा कर दिया 100 का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि त्रिज्या में हुई प्रतिशत त्रुटि, इसको हम प्रतिशत में बदल लिए। तो यहाँ हम लिखेंगे ये है त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया है कि त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, यानी कि ये प्रतिशत में दिया है। तो आप देख रहे हो कि प्रतिशत यानी त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि कितना को बोलेंगे? डेल्टा आर बटा आर गुणे 100, इसका मान दे दिया है 1.5%। देख सकते हैं इसका मान दे दिया है 1.5%। हमें निकालना है कि क्षेत्रफल मापने में अधिकतम त्रुटि क्या होगी। तो आपको मालूम है बच्चों, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र सबको मालूम होगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है
पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल को अंग्रेजी में हम एरिया बोलते हैं, तो इसको ए से दिखा देंगे, ए बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब अगर हमें क्षेत्रफल में त्रुटि निकालनी है तो हमें किस में त्रुटि निकालना पड़ेगा? पाई के मान में। तो पाई के मान में तो त्रुटि होगी नहीं, क्योंकि पाई कांस्टेंट है, इसका मान निश्चित होता है। तो किस में त्रुटि निकालना होगा? यहाँ आर के मान में। तो क्षेत्रफल में त्रुटि के लिए हम क्या लिखेंगे? तो अभी हमने कहा भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे, तो लिखेंगे डेल्टा ए बटा ए गुणा 100। इसका मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल में हुई भिन्नात्मक त्रुटि बराबर, यहाँ देखिए पाई के मान में त्रुटि होगी नहीं, तो त्रुटि किस में होने वाली है? आर के मान में। और आर का जो पावर ऊपर है वो पावर सबसे पहले यहाँ कर देंगे, दो जो ऊपर है दो पहले कर देंगे। और यहाँ आर के मान में त्रुटि को कैसे दिखाएंगे? तो आप यहाँ देख सकते हैं, लिख देंगे डेल्टा आर बटा आर गुणा आपका हो गया 100। अब देखिए यहाँ 2 गुणा, अब यहाँ देख सकते हैं कि डेल्टा आर बटा आर गुणे 100, यानी कि त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि का मान दिया है 1.5, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 1.5 परसेंटेज। अब इसका गुणा कर देंगे तो 1.5 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3%, यानी कि क्षेत्रफल में जो त्रुटि होगी वह होने वाली है 3% की। एक बार फिर यहाँ से देख लेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं, तो ए में त्रुटि दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? डेल्टा ए बटा ए गुणे 100। यहाँ पाई के मान में त्रुटि नहीं होगी, और आर पर जितना ऊपर पावर है वो पावर नीचे कर देते हैं, पहले कर देते हैं, तो पहले यहाँ 2 लिख देंगे।